यह लड़का अभी अभी मिलिट्री सर्विस से वापस आया है। उसकी गर्लफ्रेंड इतने समय से उसका इंतजार कर रही थी ताकि वह उससे मिल सके, लेकिन इस लड़के की प्रायोरिटीज कुछ और ही हैं। वह उसे ठीक से देखता भी नहीं है। वह सीधे उसके पास से भागते हुए अपने रूम में चला जाता है क्योंकि वहां उसका नया गेमिंग कैप्सूल उसका इंतजार कर रहा होता है। आर्मी में जाने से पहले वह एक बहुत मुश्किल गेम का नंबर 1 हार्डकोर प्लेयर था, लेकिन बाद में वह गेम बंद कर दिया गया था। अब उसी जैसा एक नया गेम अभी अभी लॉन्च हुआ है और वह इसे तुरंत ट्राई करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। गेम की दुनिया में एंटर करते ही कैरेक्टर क्रिएशन स्टेज शुरू हो जाती है। वह जल्दी से अपने कैरेक्टर को एक बैड आस मिड पार्ट हेयर स्टाइल दे देता है और अपना नाम काइजर रख देता है। इसके बाद उसे अपोकलिप्टिक बैटलफील्ड में भेज दिया जाता है। यही इस गेम का ट्यूटोरियल स्टेज होता है। वीआर ग्राफिक्स इतने रियल लगते हैं कि सब कुछ अमेजिंग लगता है, लेकिन सबसे पहले उसे एक वेपन चाहिए। काइजर एक सोर्ड चुनता है। फिर उसकी मुलाकात चार्ली नाम के नाइट कैप्टन से होती है। चार्ली उसे बैटलफील्ड में लड़ाई के लिए लेकर जाता है। स्थिति बहुत डेंजरस है। चार्ली डर रहा है कि अगर मॉन्स्टर्स को नहीं रोका गया तो एक बड़ी कैलेमिटी आ सकती है। तभी अचानक उन पर एरोज और भयानक वॉरियर बीस्ट्स हमला कर देते हैं, लेकिन नाइट अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाता। उससे पहले ही काइजर आगे बढ़ जाता है और सामने दिख रहे हर मॉन्स्टर को डिमोलिश कर देता है। भले ही वह इस गेम में अभी न्यूबी है, लेकिन वह इन हाइना फेस मॉन्स्टर्स को आसानी से हराकर वापस जंगल भेज देता है। उसे पहले डर था कि शायद उसकी स्किल्स कमजोर हो गई होंगी, लेकिन अब उसे लगता है कि उसकी मूवमेंट्स पहले से ज्यादा लाइट और फास्ट है। नाइट कैप्टन उससे बहुत इंप्रेस्ड हो जाता है। इससे गेम में फेवरेबिलिटी सिस्टम अनलॉक हो जाता है जो पिछले गेम में भी मौजूद था। कैप्टन अब उस पर इतना भरोसा करने लगता है कि अगर काइजर कोई क्राइम भी कर दे तो शायद वह ध्यान भी न दे। इस वजह से काइजर को एक टाइटल मिलता है, अफेक्शन मैक्स। अब उनका अगला मिशन है गेट के अंदर छिपे डार्क सॉर्सरर को खत्म करना, लेकिन अचानक कासल के अंदर और भी मॉन्स्टर्स घुस आते हैं। चार्ली फैसला करता है कि वह मॉन्स्टर्स को रोककर लाइन होल्ड करेगा और हीरो को कहता है कि वह जाकर समनर को रोके। वह भविष्य की जिम्मेदारी काइजर को सौंप देता है। काइजर खुद भी हैरान हो जाता है क्योंकि यह नाइट अकेले मॉन्स्टर्स से लड़ने जा रहा है, जबकि उसे बॉस फाइट में हेल्प करनी चाहिए थी। नॉर्मली गेम में एनपीसी का बिहेवियर प्लेयर की एक्शंस के हिसाब से बदलता है, लेकिन इस दरवाजे के पीछे जो चीज छिपी है वह सच में बहुत सिनिस्टर है। यहाँ तक कि गेम का सिस्टम भी उसे वार्निंग देता है। काइजर तुरंत समझ जाता है कि यह एक हिडन पीस है, यानी गेम का एक सीक्रेट मैकेनिज्म जो खास कंडीशंस पर खुलता है। खतरा होने के बावजूद वह आगे क्या होगा यह देखने के लिए एक्साइटेड है। दरवाजा खुलता है, लेकिन अंदर डार्क सॉर्सरर नहीं होता। उसकी जगह एक बहुत विशाल गार्गेंचुअन क्रीचर खड़ा होता है, एक डरावना बीस्ट जो चेन्स में जकड़ा हुआ है। उसके चारों तरफ क्रिम्सन रेड ऑरा चमक रही है। यह है आयरन ब्लडेड डिमोनिक ड्रैगन। अब ये ड्रैगन अपने अगले विक्टिम का सामना कर रहा है और काइजर डर जाता है क्योंकि गेम की शुरुआत में ही उसका सामना एक लेजेंडरी बॉस से हो रहा है। यह नया गेम कई चीजें पुराने गेम डेमलॉक से इंस्पायर्ड है। उन इंस्पिरेशंस में से एक है रैंकिंग सिस्टम, जिसमें रैंक होते हैं नॉर्मल, रेयर, हीरोइक और लेजेंडरी। इसे ही टीयर सिस्टम कहा जाता है। यह टीयर सिस्टम गेम के हर बॉस मॉन्स्टर पर भी अप्लाई होता है। हर लेवल के मॉन्स्टर्स भी इसी सिस्टम के हिसाब से रैंक किए जाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स वे होते हैं जिन्हें यूनिक मॉन्स्टर्स कहा जाता है। इन मॉन्स्टर्स का अपना अलग स्पेशल नेम भी होता है और जैसा कि तुम लोग सोच रहे हो, ये डरावना चेहरा वाला मॉन्स्टर भी उन्हीं ड्रैगन्स में से एक है, यानी यह एक प्रॉपरली नेम्ड बॉस मॉन्स्टर है। ये अचानक बहुत बड़ी पावर सर्ज इकट्ठा करता है और फिर एक भयानक रोर करता है। उसकी रोर से इतनी भारी प्रेशर पैदा होती है कि प्लेयर स्टन हो जाता है। तभी गेम का सिस्टम कई अलग अलग सिस्टम स्क्रीन्स दिखाता है जो काइजर को ड्रैगन की स्पीशीज टाइप के बारे में बताती हैं। साथ ही सिस्टम यह भी बताता है कि उसकी फिजिकल एबिलिटीज अब नर्फ हो गई हैं। उसकी मूवमेंट से जुड़ी हर एबिलिटी लगभग 20 से 25% तक कम हो जाती है। यह देखकर काइजर सोचने लगता है कि आखिर गेम डेवलपर्स ने यह मॉन्स्टर बनाते समय क्या सोच रखा था। इस विशाल ओवरग्रोन लिजर्ड के बारे में एक ही अच्छी बात है कि यह एक रेस्टोरेंट बॉस मॉन्स्टर है। फिर भी अगर उसकी पॉ अटैक से एक बार भी हिट लग जाए तो प्लेयर सीधे शैडो रियलम यानी इंस्टेंट डिफीट में चला जाता है। लेकिन काइजर पहले भी ऐसी खतरनाक सिचुएशंस का सामना कर चुका है, खासकर अपने पुराने गेम डेमलॉक में। उसके सामने जो एनिमीज थे वे बहुत ही डरावने बॉस मॉन्स्टर्स थे, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, या तो वह उन्हें मारे या खुद मारा जाए। तभी यह बैडएस प्लेयर अपनी सोर्ड निकालता है और ड्रैगन के पहले अटैक को डॉज कर देता है। वह अटैक जमीन पर जोर से गिरता है और जमीन को पूरी तरह क्रश कर देता है। काइजर तुरंत दाईं तरफ इवेड करता है, फिर अचानक आगे कूदकर एक वाइड स्लैश मारता है। उसकी तलवार ड्रैगन को हल्का सा डैमेज देती है। तभी ड्रैगन दूसरी बार जोर से रोर करता है और काइजर फिर से स्टन हो जाता है। काइजर समझ जाता है कि अब ड्रैगन उसे स्टॉम्प करने वाला है, इसीलिए वह ड्रैगन के पॉ अटैक को काउंटर करने की कोशिश करता है और एक और सोर्ड स्लैश मारता है। लेकिन उस अटैक की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि काइजर कई फीट दूर डिफ्लेक्ट होकर पीछे फेंक दिया जाता है। वह एक पल रुककर देखता है कि उसने कितना डैमेज
डैमेज किया। ड्रैगन के पास कुल 10 लाख लाइफ पॉइंट्स हैं और काइजर अब तक सिर्फ 120 डैमेज ही कर पाया है। मतलब अगर वह सीरियसली फाइट नहीं करेगा तो वह खुद ही ड्रैगन का डिनर बन जाएगा। ये सिचुएशन और भी मुश्किल है क्योंकि ये तो सिर्फ ट्यूटोरियल बॉस है। काइजर फिर से ड्रैगन पर स्वॉर्ड से अटैक करता है और उसे अचानक फोरम पर पड़े हुए कमेंट्स याद आते हैं। लोगों ने लिखा था कि इस ड्रैगन को इस गेम के सबसे बेस्ट प्लेयर्स भी डिफीट नहीं कर पाए, लेकिन अभी तक काइजर अपनी स्वॉर्ड स्लैशेस से ड्रैगन को अच्छी तरह फाइट दे रहा है। उसे फोरम के और भी कमेंट्स याद आने लगते हैं जब वह हर बार स्वॉर्ड से ड्रैगन के अटैक्स डिफ्लेक्ट करता है और फिर काउंटर अटैक करता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि प्लेयर्स ने नोटिस किया था कि इस डिमोनिक ड्रैगन का नेम रिवील हो गया था। कई प्लेयर्स को लगा कि ये गेम का कोई बग है और कुछ प्लेयर्स तो इसे समझ ही नहीं पाए। आखिरकार किसी प्लेयर ने पहली बार ट्यूटोरियल बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया था। काइजर ड्रैगन के क्लॉ को अपनी सोर्ड से भेद देता है और लगातार स्लैशेस मारकर उसे दर्द में डाल देता है। वह लिटरली लीवी अकरमैन बेब्लेड स्टाइल में घूमते हुए ड्रैगन के पूरे शरीर पर तेज तेज वार करने लगता है। आखिरकार ड्रैगन गिर जाता है और काइजर वह पहला प्लेयर बन जाता है जिसने ट्यूटोरियल में लेजेंडरी बॉस को डिफीट किया। उसे इसके लिए जल्द ही रिवॉर्ड मिलने वाला है, लेकिन अभी काइजर बहुत थक चुका है। वह जोर जोर से सांस ले रहा है। उसे गुस्सा भी आ रहा है कि यह बॉस इतना स्टबर्न क्यों था। वह अपनी सोर्ड वापस निकालता है और सोचता है कि उसने बॉस को सबसे पहले मार दिया है। यहाँ तक कि वह अपने पुराने फ्रेंड्स से भी आगे निकल गया है क्योंकि उसके दोस्त भी सोचते थे कि ट्यूटोरियल में यह मॉन्स्टर अनबीटेबल है। अब काइजर सोच रहा है कि उसके दोस्त इस समय गेम में कैसे कर रहे होंगे। तभी सिस्टम उसे उसका रिवॉर्ड देता है। उसे फर्स्ट स्लेयर का टाइटल मिलता है। साथ ही उसके गेम प्ले के लिए कई ट्रेट्स अनलॉक हो जाते हैं। पहला ट्रेट है वेपन मास्टर, दूसरा है हिडन ड्रैगन, तीसरा है स्लेयर, चौथा है हीरो, पांचवा है ओवरकम। इन सब की कंडीशंस पूरी हो चुकी थी, इसीलिए एक और पावरफुल ट्रेट अनलॉक होता है, आई ऑफ ट्रूथ। काइजर हैरान हो जाता है कि एक ही फाइट में उसे इतने ट्रेट्स मिल गए, क्योंकि नॉर्मली ट्यूटोरियल में हर प्लेयर को सिर्फ एक ट्रेट मिलता है। अब ट्रेट्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। ट्रेट्स इस गेम का एक स्पेशल सिस्टम है। इनके कई प्रकार होते हैं जैसे गाइड, सोर्ड मास्टर वगैरह। कुछ हायर लेवल ट्रेट्स सिर्फ प्लेयर के परफॉर्मेंस के आधार पर मिलते हैं। अभी काइजर के स्टैट्स लगभग डबल हो चुके हैं। उसकी सोर्ड के इफेक्ट्स भी बढ़ गए हैं और उसे कई एक्स्ट्रा बफ्स भी मिल गए हैं। वह खास ट्रेट आई ऑफ ट्रूथ को ध्यान से देखता है। यह ट्रेट उसे ऐसी चीजें देखने देता है जो नॉर्मली हिडन रहती हैं। इसका इफेक्ट थोड़ा वेग है। वेपन मास्टर और हीरो स्लेयर अच्छे ट्रेट्स हैं, लेकिन वे बहुत रेयर नहीं है क्योंकि प्लेयर बेस में कुछ लोगों के पास ऐसे ट्रेट्स मिल ही जाते हैं। लेकिन आई ऑफ ट्रूथ एक यूनिक स्किल है, यानी यह लगभग वन ऑफ अ काइंड एबिलिटी है। सीधे शब्दों में कहें तो काइजर ने लॉटरी जीत ली। उसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले हैं और उसने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। उसका टाइटल भी उसे एक्स्ट्रा इफेक्ट देता है जिससे वह बॉस मॉन्स्टर्स को 10% ज्यादा डैमेज दे सकता है। इस समय काइजर को लग रहा है कि वह रिच लाइफ जी रहा है, खासकर इसीलिए क्योंकि पिछले गेम में उसकी लक बहुत खराब थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बार काउंटर स्ट्राइक केस खोलते समय मेरी होती है। इसी बीच एक दरवाजा खुलता है। वहाँ कैप्टन चार्ली दिखाई देता है। वह घायल है और उसके शरीर पर खून लगा हुआ है। कैप्टन यह देखकर हैरान रह जाता है कि काइजर अभी भी खड़ा है। वह पूछता है कि क्या काइजर ने सच में सभी मॉन्स्टर्स को अकेले हरा दिया। उसे समझ नहीं आता कि काइजर इतना ज्यादा घायल क्यों नहीं हुआ और वह सोचने लगता है कि यह प्लेयर आखिर किस लेवल का गॉड टियर प्लेयर है। फिर वह काइजर के पास्ट के बारे में पूछना छोड़ देता है और कहता है कि असली हीरोज अक्सर केओस के समय पैदा होते हैं, इसीलिए काइजर की मौजूदगी दुनिया के लिए होप का संकेत है। ये चीजी गेम डायलॉग काइजर को बहुत बोरिंग लग रहा है। कैप्टन चार्ली घुटनों पर बैठ जाता है और हीरो से रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसकी स्वॉर्ड बनने का मौका दे। सिस्टम भी कंफर्म करता है कि उसका इरादा सच में रियल है और वह काइजर का सबऑर्डिनेट बनना चाहता है। काइजर यह सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि ओरिजिनल गेम में चार्ली पहले ही मर चुका था, इसलिए इससे शायद कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। ट्यूटोरियल में बताया गया था कि यह इवेंट पास्ट में होता है, इसलिए काइजर इसे सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस समझता है और कैप्टन से कह देता है कि वह जो चाहे कर सकता है। सिस्टम इसे एक्सेप्टेंस समझ लेता है और चार्ली ऑफिशियली काइजर का सपोर्टर बन जाता है। कैप्टन अब शांति से मरने के लिए तैयार हो जाता है। उसे उम्मीद है कि हीरो के साथ दुनिया का फ्यूचर बेहतर होगा। काइजर उसके शब्दों पर ध्यान देता है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि वह जल्द ही पैंथियन में लौटेगा। उसके पीछे एक बड़ा पोर्टल खुल जाता है। अब ट्यूटोरियल स्टेज खत्म करने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले नाइट उसे बुलाता है और पूछता है कि उनका अगला डेस्टिनेशन क्या होगा। काइजर थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है कि वे वहां जाएंगे जहां उनकी जरूरत होगी, क्योंकि यह दुनिया अब भी पूरी तरह मेस बनी हुई है। यह सुनकर नाइट बहुत एक्साइटेड हो जाता है, जैसे काइजर ने कोई महान फिलोसोफर की बात कह दी हो। अब वॉर्पिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। 5 सेकंड का काउंटडाउन चालू हो जाता है। कैप्टन चार्ली उसे एक आर्टिफैक्ट देता है और आखिरी बार मुस्कुराकर अपने लीज को धन्यवाद देता है। वह उम्मीद करता है कि दुनिया को सेलिब्रेशन मिले। इसके बाद काइजर तुरंत पैंथियन में वापस पहुंच जाता है। यह वह जगह है जहां प्लेयर किसी गॉड को चुनता है और उसी के ब्लेसिंग्स के साथ अपनी आगे की जर्नी शुरू करता है।